Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. In the previous lecture I have given you just the diary. So now in today's lecture we will continue our reading. So let's open your books. Open page number 35. Here we have read arrangement of particles in solid and liquids. ओके हमने अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स देखी थी सॉलिड और लिक्विड में. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स. अरेंजमेंट पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड की. ठीक है, पहले हम इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन gases. Okay, these are the three diagrams which is shown an example. Here particles are shown. Okay, particles दिखाए गए हैं. Look at the arrangement of particles. देखिए सॉलिड के जो particles हैं बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, जबकि लिक्विड के particles क्लोजली पैक्ड नहीं हैं और गैस के particles बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं. ठीक है, और इस अरेंजमेंट की वजह से इनमें क्या फ़र्क आता है. इस अरेंजमेंट की वजह से क्या पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप इसकी शेप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. मींस इन ऑर्डिनरी कंडीशन में आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, यानी कि आप उसे प्रेस या स्क्वीज़ नहीं कर सकते. और ये एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रखता है. ठीक, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स की कोई भी शेप नहीं होती. आप जिस भी कंटेनर में डालोगे आप वो उसी की शेप ले लेगा लिक्विड. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो है, बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वीक होती है. ठीक है, इसलिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसमें अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से वो शेप मेंटेन नहीं करते. आप जिस कंटेनर में उसको डालोगे वो उसी की शेप ले लेंगे, यानी कि उसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, बट उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लाजमी होता है. जबकि द थर्ड वन इज़ गैस. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ गैसेस. व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड इन द अरेंजमेंट ऑफ गैस, यानी कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आया है अरेंजमेंट ऑफ गैस, यानी कि गैस के अरेंजमेंट्स में एंड द सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, यानी कि गैस पार्टिकल्स अरेंजमेंट और सॉलिड पार्टिकल्स. हियर इज़ द डायग्राम. लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स अरेंजमेंट. ठीक है, इन दोनों के अरेंजमेंट देखें. सॉलिड देखिए कम्पैक्ट है और जबकि गैसेस जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं. सो दिस इज़ बिकॉज द गैस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स के मुकाबले में. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज यही वजह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना होने के बराबर है. ठीक है, यानी कि लगता ही नहीं कि पार्टिकल्स के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे को हेल्ड नहीं रखते. एक दूसरे को फोर्स क्या करती है, एक दूसरे को करीब रखती है, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं. विच अलाउ द पार्टिकल्स टू मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, जो अलाउ करती है पार्टिकल्स को वो हर डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकें फ्रीली. द गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, यानी कि जितनी भी उसे स्पेस अवेलेबल होगी वो उसमें स्प्रेड हो जाते हैं. दे कॉन्स्टेंटली हिट वन अनदर, वो मुसलसल एक दूसरे को टकराते रहते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो हिट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उसके साथ साथ जिस कंटेनर में वो होते हैं उसकी वॉल के साथ भी टकराते हैं. फॉर एग्जांपल आपके रूम में गैसेस पाई जाती है. ठीक है, तो वो आपके रूम में पूरे अगर थोड़ी सी भी गैस, फॉर एग्जांपल आप किचन में जाते हो, आपका ओवन की जो गैस है, आपकी जो घरों में गैस होती है, अगर वो लीकेज है, तो अगर वो थोड़ी सी भी आप लीकेज नहीं भी हो, अगर आप ओवन 1 मिनट में भी ऑन करो तो आप बाहर से कोई आएगा तो उसे स्मेल फील होगी. ठीक है, यानी कि गैस स्प्रेड होती है. क्यों? क्योंकि वो उसके वॉल्स के किचन की वॉल्स के साथ भी टकरा रही है. ठीक, और जितनी भी स्पेस होगी उसमें स्प्रेड हो जाएगी, तो इसलिए गैस की स्मेल आती है. ठीक है, व्हेन दे हिट वन अनदर, जब वो एक दूसरे को टकराते हैं, और द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ यानी कि जिस कंटेनर यानी कि जिसमें वो रखे जाती है कंटेनर. ठीक है, जैसे गैस के सिलेंडर्स देखे होंगे आपने, उससे उसकी वॉल के साथ टकराती हैं. दे एग्जर्ट प्रेशर, वो एक
दूसरे पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो फैलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ एक दूसरे से टकराएगी, फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स हैं, अगर दोनों एक दूसरे से हिट होंगी तो एक दूसरे को हिट करके प्रेशर, एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगी, ठीक है, तो दूर दूर जाएंगी। ठीक, बिल्कुल एक बॉल है, अगर आप उसे वॉल से टकराओगे तो बॉल वॉल से टकरा के दूर वापस आएगी। इसी तरह यही वजह है कि आपके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस कंटेनर में होते हैं उसकी सारी स्पेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल हैं, यानी कि वो बाउंड नहीं है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, ठीक है, आपने रूम में अगर परफ्यूम लगाया तो बाहर लाउंज वगैरह में अगर कोई बैठा होगा तो उस तक खुशबू चली जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी स्प्रे है उसमें भी गैस वगैरह फिल की गई होती है। ठीक है, तो वो जब आप स्प्रे आउट करते हो तो वो स्प्रेड होती है, तो गैस फॉर्म में आती है। ठीक है, लिक्विड जो स्प्रे होता है वो आपके बॉडी पे लग जाता है और बाकी जो गैस फॉर्म है वो एवेपोरेट होकर मतलब आपके स्प्रेड हो जाती है। गैस जो होती है जो आपके बॉडी स्प्रे के कंटेनर में फिल की गई होती है। ठीक है, तो वो आपकी स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से देखिए उसका स्प्रेड हो रही है और फ्रीली मूवेबल है। जितनी भी स्पेस उससे मिलेगी, जितना वो कवर करती है, तो इस तरह दूर बैठे हुए पर्सन को भी खुशबू आ जाती है। ठीक है, ओके, कंक्लूजन, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, गैसेस की आपने कोई डेफिनेट शेप नहीं देखी होगी, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसलिए नहीं होता क्योंकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, अगर इसे कंप्रेस करोगे तो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि लिक्विड को इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट ना होने के बराबर कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, और लिक्विड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे कंप्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा। लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे के करीब ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, जबकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं बट वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। आप उसे जितना कंप्रेस करोगे वो उतना ज़्यादा जिस कंटेनर में होगा उसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगी। अगर कंटेनर की वॉल्स पतली हैं तो वो फट जाएगा। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैलून ले लें, ठीक है, बैलून में आप हवा भरते हो, उसमें हवा क्या है? गैस है। ठीक है, आप उसमें हवा भरते हो तो बैलून एक लिमिट तक ही क्या होता है एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैलून लिया, एक लिमिट तक भरेगा, अगर उसमें एक्स्ट्रा आप हवा भरोगे तो फट जाएगा। या फिर आपने बैलून फिल किया, आप बैलून फिल करके अगर उसे प्रेस करोगे तो देखोगे बैलून फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बैलून क्या हो गया? कंटेनर हो गया, उसमें हवा जो है वो गैस है। आप उसे प्रेस करोगे, ठीक है, तो वो फैलता जाएगा, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी उसकी लिमिट होगी गैस। आप अगर उसे कंप्रेस करोगे, देखिए हाथ में लेके प्रेस करोगे, स्क्वीज़ करोगे, तो अगर वॉल की लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसे प्रेस करोगे तो बैलून फट जाएगा। मीन्स कि उसकी जो कंटेनर है उसकी वॉल पे गैस क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, होप सो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की अरेंजमेंट का। इन अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की ही वजह से स्टेट्स बनती हैं। मैटर की कौन सी? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि रीज़न क्या है आपकी कि मैटर के डिफरेंट स्टेट हैं, वो उसकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इस लेक्चर के साथ साथ मैंने आपको जो कल डायरी दी थी होमवर्क की, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगेन उसे लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।